दिल्ली चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर हमारे संपादक आशिफ इकबाल ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के मुखर आवाज और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद साहब हैं। सर, दिल्ली का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। पहले आप लोगों को साइड कॉर्नर किया हुआ था, अब आप ऐसे लग रहा है कि अब लड़ाई आप खुद से लड़ रहे हैं और आप सामने किसको चैलेंज कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, किससे मुकाबला? देखिए, आज किसके हाथ में सत्ता है? आम आदमी पार्टी के हाथ में सत्ता है और हमको अगर सत्ता लेनी है तो आम आदमी पार्टी से छीननी होगी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी से हम सत्ता छीन रहे हो तो बीजेपी ना बीच में घुस जाए, इसका भी ध्यान हमको देना होगा। हम देंगे क्योंकि हम ये समझते हैं कि सबसे अच्छी पार्टी तो हम ही हैं, हमको ही होना चाहिए। अब अगर हम नहीं हैं तो वहाँ कौन है? वहाँ आम आदमी पार्टी है। वो हटेंगे तब हम आएंगे। लेकिन बीजेपी ना आए, हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी भी यही चाहेगी और हम भी यही चाहेंगे। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है उसके टारगेट में बीजेपी से ज़्यादा आम आदमी पार्टी है। तो ऐसा तो हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़ाई ऐसी होगी और फ़ायदा किसी और ऐसा नहीं है। जो मतभेद आते हैं सामने, वो क्या मतभेद होते हैं? वो मतभेद होते हैं जब किसी इशू पर किसी को अलग अलग, बीजेपी और हम में तो इश्यूज बिल्कुल स्पष्ट हैं और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने, राहुल जी ने जिस तरह से आरएसएस को और बीजेपी को अटैक किया है, उसके बाद कोई हम लोगों के लिए कहने को बचा नहीं है। बात स्पष्ट हो गई। लेकिन जहां ऐसा लगता है कि हम में कुछ विवाद है और हम में कुछ सहमति है, तो उसको स्पष्ट करना पड़ता है कि ये विवाद और सहमति का क्या बैलेंस है, क्या संतुलन है, वो हमको स्पष्ट करना। सर, ध्रुवीकरण की बात की, अब योगी प्रचार में आ रहे हैं। योगी से मुकाबले के लिए क्या करना वाले हैं? कि उन्होंने की और मैंने ये कहा है कि वो ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे तो वो नाकामयाब रहेंगे। इस देश में दिल्ली के लोगों के दिल जुड़े हुए हैं, जहां दिल जुड़े हुए हैं वहां ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। तो सर, योगी आदित्यनाथ का लंबा प्रचार प्रसार का बजट है और लगातार वो कह रहे हैं कि अब हम आ रहे हैं तो बटेंगे कटेंगे नारे के साथ हम बटे ना हम भी चाहते हैं। हिंदू मुसलमान एक रहे, हम भी चाहते हैं। तो क्या योगी भी यही चाहते हैं? अगर वो चाहते हैं तो अच्छी बात है। सर, आखिरी सवाल है, यूसीसी को लेकर आपने कई बार कहा है कि पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए, पहले ड्राफ्ट आना चाहिए, लेकिन आज उत्तराखंड ने उसको लागू कर दिया, कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई और लगातार उसको लेकर बहुत एग्रेसिव भी हैं उत्तराखंड के। अरे वो क्या करेंगे? जब आप जाएंगे उत्तराखंड, जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए जाएंगे तो आप पे लागू हो जाएगा, जब वापस आएंगे तो आपसे लागू नहीं रहेगा। कैसे होगा? यूसीसी हो तो देश भर की हो ना। एक जगह की यूसीसी, एक डिस्ट्रिक्ट की यूसीसी, एक स्टेट की यूसीसी कैसे होगी? आप जब घुसेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आप यूसीसी के हो कि नहीं हो यूसीसी के, आपसे पूछेंगे। और जब बाहर पर निकलोगे तो कहेंगे अब आप मुक्त हो गए यूसीसी से। ऐसा थोड़ी हो सकता है किसी देश। इस ड्राफ्ट में अभी भी लग रहा है कि इस पर अभी बहुत कुछ होना है। बहुत कुछ होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि लड़ाई बहुत बड़ी है और इसको हम लोग बहुत तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। और साफ तौर पे कहा कि हमारा मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी से दिल्ली में ज़रूर है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि इसका फ़ायदा बीजेपी को ना मिले। कैमरामैन सौरभ के साथ आशिफ इकबाल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।